ज्यादा बारिश होने की वजह से किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। जिले के टिब्बी क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांव ऐसे हैं जहां बारिश की वजह से खेतों में 4 से 5 फीट तक पानी जमा है। इस पानी में किसानों की मेहनत को डुबो कर रख दिया है। सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। मदद के लिए किसानों ने बार बार प्रशासन और सरकार से गुहार लगाई है ताकि खेतों से पानी की निकासी का रास्ता निकले, लेकिन इसका कोई भी समाधान अभी तक नहीं निकला है। बारिश की वजह से हालात ये हैं कि ग्रामीण घरों में कैद हो गए हैं और मजबूर हैं। बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। किसानों का आरोप है कि उन्होंने कई बार इस बारे में प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए किसान अब धरने पर बैठ गए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं मिलता, तब तक यह आंदोलन जारी ही रहेगा। और क्या कुछ कहना है किसानों का, जानने के लिए आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। कृषि प्रधान देशों में गिना जाने वाला भारत का किसान लगातार मौसम के हिसाब से कभी मौसम की मार, कभी सरकारों की नीतियों की मार, इसी के दंश को झेलता किसान लगातार कई सालों से अपना आक्रोश दर्ज करवा रहा है। लेकिन हर मौसम के अंदर किसान को मार पड़ती है। पिछले साल जहां गुलाबी सुंडी ने नरमे की फसल को पूरी तरह से चौपट कर दिया था, वहीं इस साल हुई अतिवृष्टि से किसान लगातार परेशान है। इसी परेशानी को लेकर दर्जन भर से ज्यादा गांव है जिनके अंदर पानी भरा हुआ है और पानी भरने से फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई है। इसी मांग को लेकर किसान यहाँ धरने पर बैठे हैं। किसान लगातार इसको लेकर आक्रोशित है, परेशान है, लेकिन प्रशासन के ऊपर इन्होंने अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा है कि लगातार कई बार प्रशासन को चेताने के बावजूद प्रशासन ने इस ओर कोई सकारात्मक पहल नहीं की। कल इन्होंने बड़ा प्रदर्शन किया था। लगभग 1000 से ज्यादा किसान दर्जन भर गांवों से आए थे, जिसके बाद में प्रशासन आया, लेकिन वार्ता के अंदर कोई सकारात्मक रुख नहीं निकलने के बाद में आज किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। मेरे साथ कुछ किसान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताइए जगदीश जी, किस तरह की ये समस्या है और आप लोगों को आखिरकार धरने पर क्यों बैठना पड़ता है हर बार? देखिए जी, हमें हर बार धरने पर इसलिए बैठना पड़ता है कि प्रशासन और सरकार गंभीर नहीं है। लोगों के मसलों को सुलझाने के लिए सरकार गंभीर नहीं है। असल में हमारा ये जो मसला था, 1 अगस्त को हमारे इस क्षेत्र में भारी बरसात हुई। भारी बरसात हो जाने की वजह से खेतों में पानी भर गया और कायदा ये बन रहा था कि प्रशासन जब खेतों में पानी भर गया, जब बीमा कंपनी में ये कहती है कि 24 घंटे में हमें सूचना देनी पड़ती है अगर किसी की किसान की फसल खराब हो जाए, तो प्रशासन को जब 1 अगस्त को बरसात हुई तो उसके 20 दिन बाद ना तो प्रशासनिक स्तर का कोई अधिकारी गया, ना मौका देखने के लिए गया कि आप लोगों के जो क्या फसल बोई थी, आपने मूंगफली बोई थी, ग्वार बोया था, नरमा बोया था या धान बोया था, वो पूछने के लिए हमारे पास कोई नहीं गया। और जब फसल खराब होगी तब हमने यहाँ के प्रशासन को अवगत कराया कि हमारे इस क्षेत्र की जो फसलें हैं वो बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं और आप जाइए मौका देख करके जो भी किसानों को, काश्तकारों को जो लाभ मिल सकता है आप दिलाइए। लेकिन प्रशासन ने ये कहा कि अभी गिरदावरी का वक्त नहीं है। हमने कहा स्पेशल गिरदावरी कराइए। उन्होंने कहा हमारा वक्त नहीं है, वक्त आते ही हम गिरदावरी कराएंगे। क्या ऐसा कोई कानून या ऐसा कोई परिस्थितियां बनती हैं कि अगर कोई आदमी यहाँ के राजस्व विभाग के अंदर हो कि 20 दिन बरसात हो जाने के बाद में खेतों में पानी भरने के बाद वो ये बता सके कि इस जमीन में नरमे की फसल बोई गई थी, मूंगफली की फसल बोई गई थी, कोई नहीं बता सकता। लेकिन उसके बाद में गिरदावरी नहीं हुई। तो हमने लगातार प्रशासन को, सरकार को अवगत कराने के बाद में कल 27 अगस्त को हमने एक बड़ा प्रदर्शन पूरे दर्जन भर गांवों के लोगों को लेकर के हमने किया कि आप आइए, प्रशासन हमारी बात को सुनेगा। लेकिन प्रशासन पूरे दिन भर हमें यही बात कहता रहा कि आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात को सुनेंगे। 1 महीना बीत गया, जिनके घरों में पानी खड़ा है, करीब 50 ऐसे परिवार हैं। हमारे ये ग्राम पंचायत है डबली, उसमें 50 घरों में पानी खड़ा है और उनके बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनके रोजी रोटी का संकट आन खड़ा हुआ है और प्रशासन और सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि किसान को उसकी उपज का दाम मिलेगा, उसको सारी सहूलतें मिलेंगी, लेकिन ये टिब्बी क्षेत्र के वो दर्जन भर किसान, गांवों के किसान, जिनको बरसात आ जाने के बाद में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या सरकार का कोई नुमाइंदा ये कहने के लिए नहीं आया कि हम आपकी मदद करेंगे, तो ये कैसी व्यवस्था है? कैसे, किन किसानों को सरकार लाभ पहुंचाना चाहती है? क्या जो ऐसी कमरों में बैठे हैं जो अपने आप को किसान कहते हैं, क्या उनको लाभ पहुंचाना चाहती है सरकार? ये तो दर्जन भर गांवों के लोग पिछले
1 महीने से यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, प्रशासन को अवगत करा रहे हैं कि आप हमारी बात को सुनिए, हम बर्बाद हो रहे हैं, हमारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, 5-5 फीट खेतों में पानी खड़ा है, ढाणियों में पानी खड़ा है, घर से बाहर निकल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो किन परिस्थितियों में क्या सरकार और प्रशासन गंभीर नहीं है? हमारा सीधा सीधा ये कहना है कि प्रशासन बिल्कुल लापरवाह है, वो हमारी किसी तरीके की मदद नहीं करना चाह रहा। हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, वो धरना और प्रदर्शन का। अगर समय रहते सरकार और प्रशासन ने हमारी बात को नहीं सुना, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं किया, तो ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा, ये आंदोलन उग्र होगा, वो तमाम जिम्मेदारी सरकार की होगी। निश्चित तौर पर जिस तरह से सरकार तमाम दावे करती है किसानों की आय को दुगनी करने के, और सरकार है उनके हितों के अंदर कई नीतियां बनाने और उनको इम्प्लीमेंट करने के, लेकिन जिस तरह से किसान परेशान होकर आज सड़क पर बैठा है अपनी जायज मांगों के लिए, वो सरकार की जो नीतियां उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर गंभीर सवालिया निशान भी खड़े करते हैं। कुछ और भी साथी मौजूद है, किसान साथी, इनसे बात करते हैं। आप बताइए किस तरह की ये समस्या है, क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? समस्या ये अतिवृष्टि की है जी। हमारे दर्जनों भर गाँव में बहुत भयंकर हालात खस्ता हो गए, गाँव में पानी भरा पड़ा है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। खेती की तो ये खेती तो हमारी खत्म हो चुकी है, आगे गेहूं की खेती बीजने का अगर ये पानी प्रशासन टाइम रहते नहीं उठवा के कोई लिफ्ट करा के कोई नहरों में और व्यवस्था नहीं करता है तो गेहूं की खेती भी और नहीं होगी जी। हमें तो अपने पेट की चिंता हो रही है, घर परिवार धन पशु के लिए, जैसे पशुओं के लिए चारा भी खत्म हो गया है, खेत में सब खत्म है जी। खेत में कुप वगैरह लगाते हैं वो सारी चारा तूड़ी सब खत्म हो गया, हमारी रोजी रोटी की समस्या हो रही है जी। अगर सरकार टाइम रहते ये कदम न उठाएगी, एक खेती तो हमारी जो खत्म हुई है वो तो है जी, कणक की, गेहूं की, सरसों की बिजाई वाली समस्या हमारी बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हमें प्रशासन को बोलते हुए 20-25 दिनों से, पिछले दिनों से हम लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं जी, आप आओ, गिरदावरी करो, हमारी ये करो। एक सिंगल प्रशासन की तरफ से भी कोई अधिकारी नहीं है, कोई सरकार की तरफ से भी कोई नेता वगैरह, कोई प्रतिनिधि मंडल हमारे यहाँ चेक करने नहीं है अभी आपका क्या खराबा है क्या नहीं है, वो हमारी जी सुध बुध नहीं ले रहे। अगर यही है जी, अगर वो हमारी सुध बुध नहीं लेंगे तो हम यहाँ सड़कों पे भी जीवन के लिए हमारी पूंजी तो खत्म होगी, खेती खत्म होगी, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, तो इससे अच्छा हम सरकार के जुम्मन लेके धरने में यहाँ मरने को लोग तैयार हैं जी। भूख मरे, इससे अच्छा तो कोई यहाँ धरने में सब लुगाई आदमी सब बच्चे सब गाँव ने मन बना लिया है जी, हम धरना करेंगे। जब तक वो हमारी कोई मांगे पूरी नहीं करेगी हम यहाँ से उठने वाले नहीं। निश्चित तौर पर किसानों का दर्द भी अपनी जगह जायज है कि न सिर्फ प्रशासन बल्कि जनप्रतिनिधियों को लेकर भी इन्होंने सवाल खड़े किए कि जो जनप्रतिनिधि किसान हितैषी होने के अक्सर दावे तो करते हैं, लेकिन जब आज किसानों को इतनी बड़ी समस्या, इनके रोजी रोटी के ऊपर भी जब समस्या आन पड़ी है, तो ऐसे में वो जनप्रतिनिधि गायब है जो किसान हितैषी होने का दावा करते हैं। कुछ और भी साथी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं किस तरह की ये समस्या है और इसका समाधान क्या है? सर, समस्या ये है कि अतिवृष्टि की वजह से दर्जन भर गांवों में पानी भरा पड़ा है और खेतों में लगभग 5 फीट पानी भरा पड़ा है। इससे पहले किसी ने गेहूं, वो नरमा, किसी ने मूंगफली, गवार वगैरह की फसल बोई थी, वो बर्बाद हो गई। उसके बाद उसमें धान लगाया गया, तो धान लगाने के बाद दोबारा बरसात आ गई, उसमें खेतों में 5-5 फीट पानी भरा हुआ है, तो वो फसलें तो लगभग बर्बाद हैं। और जो कुछ चक हैं, ढाणियाँ हैं, उनमें पानी भरा पड़ा है, घरों में जाने के लिए रास्ता बंद है, तो बहुत बड़ी समस्या हो रही है। और हमने प्रशासन से कई बार मांग भी की, अवगत करवाया भी पानी निकासी का कोई प्रावधान हो, कोई पाइपलाइन द्वारा, जैसे मेहरवाड़ा के पास सेमनाला पड़ता है तो पानी उठा के सेमनाला में डाला जाए, तो वो कुछ नहीं किया प्रशासन। आप बताएं क्या इसका सही समाधान है? ये हर साल की समस्या बनती जा रही है, कैसे देखते हैं इसको? हमारा गाँव मोनगरी है जी, और हमारे 1 तारीख को बरसात हुई और अभी तो पानी 7 फुट पड़ा है खेतों में। नरमा, मूंगफली, कपास सब खत्म हो गए, 15 ढाणी डूब चुकी है, जाने के लिए रास्ता नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं रहा, सब कणक डूब चुकी है ढाणी में अंदर है, और बच्चे नहीं बढ़ रहे हैं जी। और हमारे बसल जी आए थे, उसने कहा कलेक्टर से बात करी, आते तो बात की नहीं है, अब कब करेंगे हमारे पता नहीं। जन माँ तो यो है जी, मैं तो अठे बैठ गई, धरना रखे रखेंगा। शुक्रवार ने जी हमारी आत्मना भी लाखों में व्यवहार है, ये आज ही थोड़ा में लाखों में वहाँ। निश्चित तौर पर किसानों का दर्द अपनी जगह जायज है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो खेतों के अंदर जो किसान निवास कर रहे थे, अब जब खेतों के अंदर, ढाणियों के अंदर जब पानी भर गया तो उनके ऊपर रहने का भी संकट है। आम जो जनजीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित है। बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल है, कोई नौकरी पेशा है तो उसका नौकरी के लिए निकलना तक मुश्किल हो गया है। कुछ और भी मौजूद है। आप बताएं किसान होने के नाते इस जो ये समस्या है, जो हर साल
मौसम में कभी अतिवृष्टि, कभी पानी के लिए, कभी खरीद के लिए, हर बार किसान को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उसको किस तरह से देखते हैं और व्यवस्था के अंदर क्या परिवर्तन होना चाहिए ताकि किसानों को ये सड़क पर बैठने को मजबूर ना होना पड़े? देखिए, अगर किसानों को सड़क पर बैठने के लिए सरकार ही मजबूर कर रही है, क्योंकि सरकार और स्थानीय प्रशासन आम साधारण किसान मजदूर की मांग और मुद्दों को लेकर ये गंभीर नहीं है। आप देखिए, अतिवृष्टि के बाद पानी निकासी के लिए भी अगर जनता को आंदोलन करना पड़े, सड़कों पर आना पड़े, तो ये प्रशासन और सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। ये रूटीन के काम होते हैं और हर वर्ष इस टिब्बी क्षेत्र के किसान को धरने, प्रदर्शन, आंदोलन करके इसका एक बार अस्थायी रूप से समाधान करवाना पड़ता है। अब 1 अगस्त से लगातार आज 28 अगस्त 3 बार ये साथी लिखित रूप में प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुके हैं। कई दौर की इनकी वार्ता हुई है, लेकिन तमाम जो वार्ता इनकी हुई वो बेनतीजा रही है। कल यहाँ सैकड़ों लोग हेड के ऊपर एकजुट हुए, तहसीलदार यहाँ पहुंचे, दूसरे कर्मचारी भी यहाँ पहुंचे, लगभग 2 घंटे उनके साथ वार्ता हुई। किसानों ने बिल्कुल साधारण सी मांग उनके समक्ष रखी कि स्पेशल गिरदावरी और मुआवजे से पहले आप जो गांव में पानी खड़ा है ग्रामीण क्षेत्र में, उसका समाधान करें, आप निकासी की कोई व्यवस्था करें। लेकिन वो तहसीलदार और जो दूसरे कर्मचारी आए वो कह रहे हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हमने उनको कहा कि आप अपने उच्चाधिकारियों से और उच्चाधिकारियों के माध्यम से सरकार से बात करें, इसका कोई समाधान करें, लेकिन प्रशासन कोई समाधान करने के लिए तैयार नहीं है। अब इन साथियों ने ये फैसला लिया है, इस टिब्बी क्षेत्र का जो 1 दर्जन से अधिक गांव का जो किसान है, मजदूर है, नौजवान है, ये सारे साथी आर पार की लड़ाई के मूड में है और हम तो इनको हरियाणा के जिला सिरसा से इनका समर्थन करने के लिए आए हैं। और हम यहाँ हनुमानगढ़ के जिला प्रशासन को और राजस्थान की सरकार को ये कड़ी चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर इन्होंने कोई पानी निकासी का सही समाधान नहीं किया और स्पेशल गिरदावरी कर इनको मुआवजा नहीं दिया, बीमा कंपनियां भी तैयार रहे, उनके साथ भी आर पार की लड़ाई क्षेत्र का किसान लड़ेगा, उनको भी इस क्षेत्र का क्लेम देना पड़ेगा। अन्यथा न सिर्फ राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तीनों सूबों का जो संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम जो घटक हैं, तमाम जो हमारे किसान नौजवान साथी हैं, सब उसको एकजुट करेंगे और आर पार की लड़ाई क्षेत्र में हम लोग लड़ेंगे। निश्चित तौर पर किसानों के लिए जो समस्या है, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी बीमा क्लेम को लेकर किसानों का धरने पर बैठना, कभी फसल खरीद के लिए किसानों का धरने पर बैठना, लगातार आंदोलन करते रहना है। ऐसे में ये गंभीर सवालिया निशान खड़ा करता है उस सरकारी व्यवस्था के ऊपर जो किसान हितैषी होने का दावा करती है, जबकि उस देश के अंदर जो अपने आप में कृषि प्रधान देश कहलाता है। ऐसे में अब ये किसान जो है, इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक इनकी समस्याओं का जब तक स्थायी निवारण नहीं हो जाएगा, तब तक ये लोग यहाँ धरने से नहीं उठेंगे और सरकार के खिलाफ आगे चलकर ये जो धरना है, ये एक उग्र आंदोलन में जल्दी परिवर्तित किया जाएगा ताकि किसान की मांग जल्द पूरी हो सके। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।